वर्ब कॉल, जिसका अर्थ होता है पुकारना। CALL, कॉल। कॉल का एक अर्थ होता है पुकारना, यानी जोर से आवाज देना या ऊंची आवाज में बोलना ताकि कोई दूर से सुन सके। जैसे किसी को बुलाने के लिए हम तेज आवाज में उसका नाम लेते हैं, कभी कभी टोकन नंबर से बुलाते हैं या फिर बेल बजा करके उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जानवरों का ध्यान अपनी ओर लेने के लिए हम एक खास आवाज निकालते हैं, जैसे गाय को बुलाने के लिए आ आ आ इस तरह की आवाज निकालते हैं। तो इस तरह से कॉल का अर्थ होता है आवाज देना या पुकारना। कॉल का दूसरा अर्थ होता है फोन करना, ये हम सभी जानते हैं और बोलते भी हैं, आई विल कॉल यू, यानी मैं तुम्हें फोन करूंगी। कॉल का एक तीसरा अर्थ होता है पहचान बताना या फिर कहना। जैसे इस पिक्चर में ये जो वस्तु है उसे क्या कहेंगे, इसकी आइडेंटिटी क्या है। तो इसकी आइडेंटिटी यानी इसकी पहचान बताने के लिए हम कहेंगे, हिंदी में हम इसे आलू कहते हैं, यानी वी कॉल इट आलू इन हिंदी, वी कॉल इट पोटैटो इन इंग्लिश, वी कॉल इट बटाटा इन मराठी। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं, इन्हें हम सब लोग नेताजी कहते हैं। नेताजी इन्हें लोगों द्वारा दिया गया एक टाइटल है, हम इन्हें नेताजी कहते हैं, वी कॉल हिम नेताजी। मेरे पास एक गिलहरी है, यानी एक स्क्वेरल है जिसे मैंने पाला हुआ है। तो लोग पूछते हैं इसका नाम क्या है, तो मैं आंसर क्या देती हूँ, आई कॉल इट गिल्लू, यानी मैं इसे गिल्लू कहकर बुलाती हूँ। क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम क्या है, हम इस जगह को क्या कहते हैं? हम इस जगह को संगम नोज कहते हैं। वी कॉल दिस प्लेस संगम नोज। यानी जब हम किसी को पुकारने का काम करते हैं या फिर किसी को फ़ोन करते हैं या फिर जब किसी की पहचान बताते हैं, उसकी आइडेंटिटी बताते हुए कहते हैं कि हम इसे क्या कहते हैं, इस क्रिया को इंग्लिश में हम कॉल कहते हैं। वी कॉल दिस एक्शन कॉल इन इंग्लिश। आइए वर्ब कॉल इसके 5 फॉर्म्स को देखते हैं। इसका V1 फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म होता है कॉल, V2 फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म होता है कॉल्ड, V3 फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कॉल्ड, V4 फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होता है कॉलिंग और V5 फॉर्म यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म होता है कॉल्स। V1 फॉर्म को प्रेजेंट फॉर्म, साथ में बेस वर्ब और रूट वर्ड भी कहा जाता है, क्योंकि V1 फॉर्म से ही बाकी अन्य फॉर्म तैयार किए जाते हैं। V1 फॉर्म कहलाता है कॉल। V2 फॉर्म, V1 फॉर्म में ed ऐड करके बनाया जाता है कॉल्ड। V3 फॉर्म कॉल्ड। V4 फॉर्म, V1 फॉर्म में ing ऐड करके बनाया जाता है कॉलिंग और V5 फॉर्म, V1 फॉर्म में s ऐड करके बनाया जाता है कॉल्स। इसे इस तरह याद कीजिए, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, कॉलिंग, कॉल्स। कॉल एक रेगुलर वर्ब है जो कि डी और ईडी रूल को फॉलो करता है। आइए देखते हैं रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं। रेगुलर वर्ब्स वे सारे वर्ब्स होते हैं जिनके V1 फॉर्म में डी या ईडी ऐड करके हमें उनके V2 और V3 फॉर्म मिलते हैं। कॉल एक रेगुलर वर्ब है जिसका V1 फॉर्म है कॉल, V2 फॉर्म है V1 फॉर्म में ईडी ऐड करके कॉल्ड और V3 फॉर्म भी है कॉल्ड। कॉल इस वर्ब के इन सभी 5 फॉर्म्स का यूज़ करके हम टेंस के सेंटेंसेस बनाते हैं। टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है काल, ये 3 प्रकार का होता है, यानी पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये टेंस हमें किसी कार्य के या किसी काम के होने का समय बताते हैं। जैसे कोई काम भूतकाल में ही शुरू होकर के भूतकाल में ही खत्म हो गया, या फिर कोई कार्य अभी वर्तमान में चालू है या फिर वर्तमान में होता है, या फिर कोई काम अभी फ्यूचर यानी भविष्य में होगा। तो आइए कॉल से बने बिल्कुल छोटे और आसान से सेंटेंसेस देखते हैं। आई कॉल, मैं पुकारता हूँ। आई कॉल्ड, मैंने पुकारा। आई हैव कॉल्ड, मैं फ़ोन कर चुका हूँ। या फिर कॉल का दूसरा अर्थ भी प्रयोग कर सकते हैं, तब हमारा सेंटेंस बनेगा, मैं पुकार चुका हूँ या मैं बुला चुका हूँ। आई एम कॉलिंग, मैं पुकार रहा हूँ। शी कॉल्स, वह फ़ोन करती है। शी कॉल्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसके लिए हमने यहाँ V5 फॉर्म का यूज़ किया है। वर्ब के V5 फॉर्म का यूज़ हमेशा ही, शी, इट या फिर किसी नाम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए किया जाता है। जैसे शी कॉल्स, वह फ़ोन करती है।
आइए एक पैटर्न का यूज़ करके हम इन सेंटेंसेस को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं और इन्हें थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इस पैटर्न में सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस में जो कार्य करता है, जो क्रिया करता है, उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। और उसके बाद सब्जेक्ट जिस क्रिया को करता है उस क्रिया को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारी क्रिया है कॉल, यानी पुकारना या बुलाना या फिर फ़ोन करना। और उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो क्रिया कर रहा है उसका असर किस पर हो रहा है, यानी सब्जेक्ट किसे बुला रहा है। तो यानी हम उसका नाम लिखेंगे समवन और वो होगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस पैटर्न बनता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आई कॉल, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और कॉल V1 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई कॉल का अर्थ होता है मैं पुकारता हूँ। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो कि सब्जेक्ट आई उसका हैबिट या फिर उसके रूटीन को बता रहा है। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न यूज करके आई कॉल इसे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हमारा सेंटेंस पैटर्न ये है जहाँ सब्जेक्ट है आई, वर्ब है कॉल और ऑब्जेक्ट है किसे बुलाता हूँ, अ वेटर। और उसके बाद हम एक फ्रेज जोड़ते हैं टू टेक माई ऑर्डर। हमारा सेंटेंस बन जाता है आई कॉल अ वेटर टू टेक माई ऑर्डर। ये सेंटेंस सब्जेक्ट की हैबिट बताते हुए कह रहा है मैं अपना ऑर्डर लेने के लिए वेटर को बुलाती हूँ। आई कॉल्ड, यहाँ पर आई सब्जेक्ट है और कॉल्ड V2 फॉर्म ऑफ द वर्ब है। आई कॉल्ड का अर्थ होता है मैंने पुकारा। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ये बताता है कि पास्ट में ही पुकारने की क्रिया शुरू होकर पास्ट में ही खत्म हो गई। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। ये सेंटेंस केवल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पास्ट में यानी भूतकाल में ये क्रिया हुई थी। आइए अपना सेंटेंस पैटर्न देखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है आई, वर्ब है कॉल्ड। आई कॉल्ड किसे बुलाता था, हिम, आई कॉल्ड हिम। और आगे हम एक फ्रेज जोड़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं हीरो इन आवर स्कूल डेज। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई कॉल्ड हिम हीरो इन आवर स्कूल डेज। तो सब्जेक्ट आई यहाँ पर अपने स्कूल डेज की एक घटना के बारे में बताते हुए कहता है कि मैं उसे स्कूल के दिनों में हीरो कहता था। आई हैव कॉल्ड, यहाँ आई सब्जेक्ट है, हैव एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे आई के साथ प्रयोग किया जाता है। साथ में V3 फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्ड का प्रयोग किया गया है। आई हैव कॉल्ड, मैं फ़ोन कर चुका हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। आइए इस सेंटेंस को हम थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। हमारा सब्जेक्ट है आई, हेल्पिंग वर्ब है हैव, वर्ब है कॉल्ड। आई हैव कॉल्ड किसे फ़ोन कर चुकी हूँ, हर। आई हैव कॉल्ड हर मैनी टाइम्स। तो हमारा सेंटेंस बन जाता है आई हैव कॉल्ड हर मैनी टाइम्स। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो बता रही है मैंने उसे कई बार फ़ोन किया है, यानी सेंटेंस बोलने के समय तक सब्जेक्ट ने उसे कई बार फ़ोन किया है। आई एम कॉलिंग, यहाँ आई सब्जेक्ट है, उसके बाद एम एक हेल्पिंग वर्ब है जिसे आई के साथ यूज़ किया जाता है और उसके बाद V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉलिंग का यूज़ किया गया है। आई एम कॉलिंग का अर्थ है मैं पुकार रहा हूँ। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ये बता रहा है कि पुकारने की क्रिया इस सेंटेंस को बोलते समय भी हो रही है। आइए अपने सेंटेंस को थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। ये रहा हमारा सब्जेक्ट आई, हेल्पिंग वर्ब होगा एम, वर्ब है कॉलिंग, आई एम कॉलिंग किसे पुकार रहा हूँ, हर, उसे। इसमें हम एक फ्रेज ऐड कर देते हैं टू रिसीव द प्राइज। हमारा सेंटेंस बन जाता है आई एम कॉलिंग हर टू रिसीव द प्राइज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट बता रहा है कि मैं उसे पुरस्कार लेने के लिए बुला रहा हूँ। शी कॉल्स, यहाँ शी सब्जेक्ट है और साथ में V5 फॉर्म ऑफ द वर्ब कॉल्स का यूज़ किया गया है। शी कॉल्स का अर्थ होता है वह फ़ोन करती है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस है जो सब्जेक्ट की हैबिट या फिर उसके रूटीन के बारे में बता रहा है। आइए अपना सेंटेंस बनाते हैं। ये रहा हमारा पैटर्न जहाँ सब्जेक्ट है शी, वर्ब है कॉल्स। शी कॉल्स किसे कॉल करती है, हर पेरेंट्स। शी कॉल्स हर पेरेंट्स डेली। ये सेंटेंस सब्जेक्ट शी इसके हैबिट को बता रहा है कि वह अपने माता पिता को रोज़ाना फ़ोन करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।